राजनीति में एक पार्टी के किसी सदस्य का उस पार्टी को छोड़कर विरोधी पार्टी की पार्टी को ज्वाइन कर लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एंटनी परिवार में जब ये खबर पहुंची तो परिवार में हड़कंप मच गया। अलग अलग तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनिल एंटनी की। उनके पिता हैं ए.के. एंटनी, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में अजीत एंटनी जो कि अनिल एंटनी के भाई हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने बयान देकर बताया कि किस तरीके से परिवार जो है पूरा उस वक्त सदमे में चला गया जब उन्होंने टीवी पर ये खबर देखी कि अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अब पिता जो हैं वो बेहद दुखी हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके आंसू भी निकल रहे हैं। उनकी इस खबर के बीच में जो अनिल एंटनी हैं, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, उनका बयान आ गया है। अजीत एंटनी ने जो पूरा किस्सा बताया वो भी दिलचस्प है, जानना चाहिए। पहले बताते हैं अजीत एंटनी ने क्या कुछ कहा है, फिर आपको बताएंगे कि पिता के इमोशनल होने के बाद, पिता के दुखी होने के बाद में अनिल एंटनी ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। थोड़ी सी हैरान करने वाली है, क्या है वो भी बताते हैं। लेकिन पहले अजीत एंटनी का बयान। पूर्व कांग्रेस नेता अनिल एंटनी यानी मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता अनिल एंटनी के छोटे भाई अजीत एंटनी ने उनके बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गुस्से में लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई यानी कि अनिल एंटनी को इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी सब्जी में पड़े तेज पत्ते की तरह निकालकर फेंक देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका मानना है कि उनके भाई अपनी गलतियों को सुधार कर कांग्रेस में वापस आ जाएं। अजीत एंटनी ने साथ ये भी कहा है कि अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के उनके अपने अलग कारण हो सकते हैं। शायद उन्हें लगा हो कि बीजेपी में शामिल होना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सही होगा। मैं यही कहूँगा कि बीजेपी उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंकेगी। अजीत एंटनी आगे कहते हैं कि मैंने सोचा था कि वो पार्टी से गुस्सा होने पर उससे दूरी बना लेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनका ये फैसला पूरी तरीके से चौंकाने वाला था। अजीत आगे ये भी बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में छोटा सा भी इशारा नहीं किया था। जब ये खबर टीवी पर देखी तो हम सभी को झटका लगा था। अनिल के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी अपने बेटे के बीजेपी में शामिल होने की खबर से टूट गए थे। तो ये बातें जो हैं परिवार के अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस बयान के लिए हम ये खबर आपके सामने लेकर आए हैं, वो ताज़ा बयान जो है वो है अनिल एंटनी का। पिता दुखी हैं, इस तरह की बातें जो है मीडिया में आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर भी उन्होंने ये बात कही कि वो अपने बेटे के इस फैसले से बेहद आहत हैं। लेकिन भाई के लिए दिए बयान से ये बात सामने आती है कि अनिल एंटनी शायद कांग्रेस पार्टी से किसी बात को लेकर नाराज थे, जिसे लेकर परिवार ये सोचता था कि नाराजगी में वो पार्टी से दूरी बना लेंगे, लेकिन पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे। ऐसा परिवार ने हरगिज नहीं सोचा था। लेकिन अनिल एंटनी दुखी पिता को लेकर क्या कहते हैं वो भी बताते हैं आपको। दरअसल अनिल एंटनी ने अपने पिता ए.के. एंटनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो मेरे पिता हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मेरे मन में सबसे ज़्यादा सम्मान और स्नेह है। लेकिन राजनीति अलग है, व्यक्तिगत पसंद अलग है। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार किसी भी तरह से नहीं बदलेगा। तो ये अनिल एंटनी का बयान है। लेकिन पिता ने क्या कहा था वो भी जानिए, जिससे आप दोनों के बीच रिश्तों को, फिलहाल खबरों में जो बातें चल रही हैं उससे आप समझ सकेंगे कि क्वेश्चन चल क्या रही है। पिता एंटनी ने बयान देते हुए मीडिया के सामने आकर कहा था कि मैं भाजपा में शामिल होने के अनिल के फैसले से बेहद दुखी हूँ, ये गलत फैसला है। कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा कि मैं अब 82 साल का हो गया हूँ, मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूँगा और लंबे जीवन की कामना मुझे नहीं है। मैं जब तक जीवित रहूँगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर ही रहूँगा। तो पिता के इस बयान के बीच में अनिल एंटनी ने जब बीजेपी को ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक श्लोक का इस्तेमाल किया था, धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए या राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र के लिए जो है उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया अनिल एंटनी के ऊपर, जिसमें उन्होंने अडानी का एक वर्ड पजल जो है वो शेयर करते हुए उन नेताओं को टारगेट किया था जो बीजेपी को जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और उस वर्ड पजल में अनिल एंटनी का भी नाम था। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी बनाम अनिल एंटनी चल रहा है। राहुल गांधी वो शख्सियत जिन्हें अनिल एंटनी के पिता ए.के. एंटनी जो है वो अगर कहें कि पूज्य मानते हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उनके बेटे अनिल एंटनी जो हैं अब राहुल गांधी से ही उलझ रहे हैं। बीजेपी को ज्वाइन किया है तो राजनीतिक तौर पर उलझना भी पड़ेगा, बयान भी देने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अनिल एंटनी ने साफ कर दिया है
कि हम लोगों के बीच में प्यार जो है वो कम नहीं होगा। पिता होने के नाते वो अगर किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं तो वो ए.के. एंटनी ही हैं, लेकिन विचार उनके राजनीतिक तौर पर अलग है। बड़ी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है ये है कि अनिल एंटनी के भाई ने ज़रूर कहा कि उनकी नाराज़गी से लगता था कि शायद वो पार्टी से दूरी बना लेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ऐसा सोचा नहीं था। अब नाराज़गी के पीछे की क्या वजह थी, ये अगली कड़ी इस खबर में हो सकती है, जिसका इंतजार होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी से अनिल एंटनी किस बात से लेकर नाराज़ थे। उनके पिता को रक्षा मंत्री बनाया, उसके अलावा भी कई अहम पद जो हैं उनके पिता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले। तो अनिल एंटनी की नाराज़गी की क्या वजह थी और क्या कांग्रेस पार्टी आगे अनिल एंटनी के खिलाफ अजीत एंटनी को उतार सकती है, क्योंकि केरल की राजनीति में ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो सकता है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।